हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो गाइज नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, इस बार नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, पहले नॉर्मलाइजेशन कैसे होता था और इस पे कट ऑफ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। गाइज अभी रिसेंटली आंसर की रिलीज हुई है, आंसर की रिवाइज भी हुई है, फिर भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बच्चों के। और गाइज जो भी आपको ऑब्जेक्शन होता है आपको रेज करना ही है। अब यहाँ पर बिना किसी देरी के हम लोग इसको शुरू करेंगे। अगर गाइज एंड तक सेशन को जरूर से देखिएगा ताकि आप सारी चीजें समझ पाए। तो गाइज अगर मैं आपसे नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, एक फॉर्मूला जो है 2022 में जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा उसका क्या है, परसेंटाइल स्कोर दे रखा है। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, तो गाइस इसको थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विद द रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, मतलब कि उसका स्कोर और जितने उससे कम कैंडिडेट्स हैं उनके कैंडिडेट्स के स्कोर को लिया जाएगा। ठीक है, यस। आगे अगर बात करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट, मतलब कि आपका कट ऑफ आपकी शिफ्ट डिसाइड करेगी, ना कि बाकियों की शिफ्ट्स भी। पहले क्या होता था, सारी शिफ्ट्स को कंसीडर करते थे जितने भी एग्जाम हुआ, बट यहां पर जो शिफ्ट में आपके एग्जाम दिया है उस शिफ्ट का ही कंसीडर किया जाएगा, इनटू 100 है। ठीक है, अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, मान लेते हैं शिफ्ट 1 है, यहां पर शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 2 है एंड ये शिफ्ट 3 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहां पर शिफ्ट 1 में 90 गया मैक्सिमम स्कोर, 76 गया सेकंड शिफ्ट में मैक्सिमम स्कोर और 84 गया थर्ड शिफ्ट में मैक्सिमम स्कोर। अगर गाइस मैं लेके चलता हूं ये 90, ठीक है, जो जिसने 90 स्कोर किया है उसको मैंने 100% कैसे 100% कैसे लिखा है। मान लेते हैं कि अपने पास 10 कैंडिडेट यहां पर शिफ्ट में बैठे थे। ठीक है, 10 कैंडिडेट एग्जाम देने गए, शिफ्ट में बैठे थे। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास गाइज, ये जो 90 है, जितना स्कोर इसने किया है और उससे कितने कम बच्चे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गाइज नो, फिर से मैं कहना चाहूंगा, आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद द रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। देखो इक्वल टू कितना है अपने पास, देखो अगर मैं इक्वल, अगर 9 तो हमने ये गिने और इसको भी इंक्लूड करूंगा कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, ये हो गए 10 और अपने पास टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 10 ही हमने लिए हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं और डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। तो गाइस हमारा स्कोर कितना बन जाएगा, 100%। तो मैं क्या कहूंगा, 100% हमारा स्कोर हो गया। तो वैसे ही अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो गाइस यहां पर अपने पास 87 जिसने स्कोर किया है इसका स्कोर कंसीडर करेंगे और जितने भी 9 लोग हो जाएंगे इसको भी कंसीडर करके 9/10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 90%। अब गाइज यहां पर हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, अगर मान लेते हैं कि यहां पर 76 आपने स्कोर किया है सेकंड शिफ्ट में, 90 आपने स्कोर, अगर मैं मान लूं 87 आपने स्कोर किया है और 90% बन रहा है, तो गाइज इसको प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि शिफ्ट में इनका 100% मार्क्स था। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी। ठीक है, अगर मैं बाकी शिफ्ट से भी कंपेयर कर लूं तो वो भी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब देखो, ठीक है, ये अपने पास परसेंटाइल मेथड है कि कैसे यहां पर सॉल्व किया जाएगा या फिर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब जब यहां पर रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे मार्क्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आगे गाइज अगर मैं बात करना चाहूं, पिछली बार क्या था गाइज, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था यहां पर, एवरेज एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट, एवरेज ऑफ पर्टिकुलर शिफ्ट, मतलब कि अब इसका रेपरक्यूशन, इसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया था, जो पिछली बार 2018 में नॉर्मलाइजेशन मेथड था, उस नॉर्मलाइजेशन मेथड को अगर मैं देखता हूं तो गाइस इस नॉर्मलाइजेशन मेथड से क्या क्या हुआ, गौरव सर आपको बताएंगे। यस सर। दोस्तों, अगर आप पुराना जो 2018 का जो मेथड था वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे कि हमने बताया कि आपको वहां पर आपने जब अपना स्कोर कार्ड भी चेक किया होगा, वहां पर दोस्तों एक अटेम्प्टेड मार्क्स आता था, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस आते थे कि आपने अटेम्प्ट कितने किया, कैंडिडेट 1 ने 88 किए हैं, फिर उसमें आता था कितने करेक्ट किए हैं आपने, 68 किए हैं, कितने रॉन्ग किए हैं, 6 किए हैं, इग्नोर्ड कितने किए हैं, 2 किए हैं, वैलिड मार्क्स कितना है, रॉ मार्क्स कितना आया, और फिर उसके बाद प्रो रेटेड मार्क्स कितना आया। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा सब इतना सारा सब कुछ डेटा। चलिए यहां तक समझ में आता है कि भाई इतने अटेम्प्ट किए थे, इतने करेक्ट किए, इतने रॉन्ग किए, समझ में आता है। इग्नोर्ड वगैरह का ये डेटा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप देखोगे, जो लास्ट टाइम आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए थे उसमें दोस्तों 100 में से दोस्तों लोगों को 111 नंबर, 102 नंबर, जो हाईएस्ट मार्क्स जा रहे थे 100 के ऊपर जा रहे थे। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला था वो ही सही नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड था, किसी को समझ में नहीं आया था। देख सकते हो दोस्तों 111 नंबर तक, यहां पर 102 नंबर तक जा रहे हैं, जिनके दोस्तों यहां पर देखिए 89 क्वेश्चन करके आए हैं 102 नंबर ला रहे हैं, 88 क्वेश्चन करके आए 111 नंबर। तो ये दोस्तों बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए दोस्तों इस बार 2022 में यहां पर इस फॉर्मूले को बड़ा सिंपल सा किया गया है, जहां पर आप दोस्तों देख पाओगे, अभी सर ने बताया कि भैया कैंडिडेट के जितने मार्क्स हैं उससे दोस्तों इक्वल और जितने भी लोगों के कम मार्क्स हैं उनको रखा जाएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाय जितने भी शिफ्ट में आपके बच्चे दिए हैं, मतलब आपने फर्स्ट शिफ्ट में दिया तो फर्स्ट शिफ्ट में
उतने तारीख को कितने बच्चे लोगों ने दिया है उससे डिवाइड करके उससे परसेंटाइल निकाला जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। अब दोस्तों यहां पर हम एक चीज देखेंगे, ये जो देख चुके हैं कि इससे तो दोस्तों बड़ा यहां पर दिक्कत आई कि 111 नंबर, सोचिए 88 नंबर से 111 नंबर, कितने नंबर, लगभग 12 नंबर और 11 नंबर, यहां पे 23-24 नंबर बढ़ रहे थे। ठीक है, क्या इस बार भी 23-24 नंबर बढ़ेंगे? तो यहां पर सर बताएंगे। यस गाइज, मैं आपका एक और डाउट क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर मेरे मार्क्स सेम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर ग्रुप डी ने, एक आरआरबी ने क्या यहाँ पर डिफाइन किया, अगर यहाँ पर सिमिलैरिटी आती है तो सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी एज को। ठीक है, अगर यहाँ पर एज भी सिमिलर आती है तो थर्ड प्रेफरेंस पे कहां आएंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर ए टू जेड में आपका जो पहले आएगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये है क्राइटेरिया अगर आपका सिमिलर मार्क्स आ जाता है। ठीक है, और यहां पर एज एंड जो अपने पास ए टू जेड नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है आपका उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो गाइस तो एग्जाम्पल तौर पे अगर मान लेते हैं नीतीश सर ने एग्जाम दिया और मैंने भी दिया एग्जाम, सर के 87 नंबर आए और मेरे भी 87 नंबर आए हैं, लेकिन मेरा दोस्तों एज क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल सर से कम है और सर का एज ज्यादा है, ठीक है, तो सर को प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई यहां पर एजेस भी बराबर हो गए, कि सर का भी एज बराबर है, मेरा भी एज बराबर है, तो मेरा नाम भाई जी से स्टार्ट है, इनका नाम एन से, तो मुझे प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। ये सर पूरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती चीज, क्योंकि ये हम लोग नोटिफिकेशन में नहीं पढ़ते हैं। और गाइज ये एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन आया था कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मेथड ही चेंज हो चुका है गाइज, तो यहाँ पर आपको अवेयर रहना है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। बाकी टेक्स्ट बुक आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता ही है। और गाइज यहाँ पर अगर देखा जाए, हम ऑलरेडी यहाँ पर कट ऑफ तो डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, इसमें और क्या डिस्कस करना है ये हम ऑलरेडी यस, तो यहाँ पर +3 -3 लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि अभी गाइज देखो दो तीन केसेस मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, एक तो मैं बात करना चाहूंगा जो आंसर की आई है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्शंस है, ठीक है, उसमें रिवाइज्ड होगी, तो वो थोड़े से हम लोग प्लस माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, अभी तक फाइनल जब तक कुछ इनपुट नहीं आ रहा था, कुछ यहाँ पर आरआरबी कुछ कहता नहीं है कि कैसे हम लोग यहाँ पर फाइनल रिजल्ट कब तक रिलीज करेंगे। आंसर की तो चलो रिलीज हो चुकी है, रिजल्ट कब तक रिलीज करेंगे, तब तक हमको यहाँ पर सेफ खेलना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर और नोटिफिकेशन आती है उसके हिसाब से हम जरूर से आपके सामने और यहाँ पर एनालिसिस करके लाएंगे। अब आई थिंक हमने जो बताना था वो एक्चुअली बता चुके हैं। तो सर यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं आप फर्दर? बाकी हमने यहाँ पे ऑलरेडी कट ऑफ जो था वो हमने बता रखा है। और दोस्तों ये जो इस बार का जो फॉर्मूला सर ने बताया, उस फॉर्मूले के हिसाब से ज़्यादा नंबर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलेगा कि आपको 25 नंबर देखने को मिल रहे हैं या 21 नंबर देखने को मिल रहे हैं, थोड़े बहुत ही चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए हमने ऑलरेडी दोस्तों ये कट ऑफ दिखा रखा है। ज़्यादा कट ऑफ जो है वो आपके 65 से 70 के बीच में है। 60 से मैं टोटल कहूँ तो 65 के ऊपर ही यहाँ पर कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, 65 से 70 के बीच में। तो जितने लोगों के भी इसमें एग्जाम में आ रहे हैं UR 65-70, और बाकी लोग अपने हिसाब से ये कैंडिडेट्स जो है चेक करके यहाँ पर अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। क्योंकि देखो पीटी की तैयारी जरूरी रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको दौड़ना भी पड़ता है, शायद 15 kg लेके दौड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर शायद 1200 मीटर की दौड़ है, उसको भी कवर करना होता है 4-4.5 मिनट में। तो उसको जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। तो उसको अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और बाकी मेरी तरफ से सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेगा। यस सर। यस, तो गाइज यही है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। अभी जो भी पीईटी का तैयारी करना है, ठीक है, आपको थोड़ा फिजिकली यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करनी है, जुट जाइए। और बाकी गाइज तैयारी रोकनी नहीं है, क्योंकि हम इतना पढ़ के आ चुके हैं यहाँ तक, तो आगे भी हमको पढ़ाई करनी है, जारी रखनी है। तो गाइज आगे अगर बात की जाए, यहाँ पर सुपर कोचिंग आपके साथ है। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो सुपर कोचिंग आपके लिए हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर ऑफर्स लाया है। यहाँ पर आपके पास हर एक चीज़ प्रोवाइडेड है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे वो डाउट रिजॉल्विंग सेशन, तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज़ यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। 15 वीडियो क्लासेस है, 5+ सुपर टीचर्स हैं, 2400+ मॉक टेस्ट है, 150+ स्टडी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमारी सुपर फैकल्टीज है जो कि आपको पढ़ाने वाली है, उनको पता है कि कैसे यहाँ पर एग्जाम्स को क्लियर किया जाता है। कई बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी करवा चुके हैं, अब आपकी बारी सिलेक्शन लेने की। एंड अगर बात करता हूँ यहाँ पर फर्दर, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो उसको रिजॉल्व करके दिया जाएगा थ्रू लाइव सेशन, इसका चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तो करते हैं गाइज इस सेशन को यहीं रैप अप, और मिलेंगे अपने अगले आने वाले सेशन में। और गाइज मिलते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर यहाँ पर क्लासेस चलती है, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक। आपको डेली आना है, पढ़ाई जारी रखना है और रुकना नहीं है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर गाइज, मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में।